नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी सिविल जज में आपको कौन कौन सी बुकों को पढ़ना चाहिए, बुक लिस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यदि आप बिगिनर हो और आप एमपी सिविल जज की तैयारी करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बुकें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। कि आपको पता है एमपी सिविल जज में प्री के लिए आपके 15 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 12 सब्जेक्ट आपके विधि के अर्थात लॉ के होते हैं और 3 अदर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर, इंग्लिश और जीके जीएस पढ़ना होता है। सबसे पहले तो हम उन विद्यार्थियों की बात करेंगे जो कॉलेज में हैं, उनके पास पर्याप्त समय है, तो वो यदि तैयारी करना चाहते हैं तो वो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले आपको बुक बता देता हूँ। तो आईपीसी के बुक की बात करें तो आईपीसी की राजा राम यादव करके एक बुक आती है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। इसे आप पढ़िए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। उसके बाद आप बेयर एक्ट पे आइए। यदि हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में सूर्य नारायण मिश्र जी की बुक आती है। ये भी एक अच्छी सफिशिएंट बुक है, आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी प्री और मेंस के हिसाब से। ये आप देख रहे हो, इसको भी आप रीड करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। उसके बाद आप बेयर एक्ट पे आइए। उसी प्रकार हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में भी डॉक्टर बसंतीलाल बावल जी की बुक आती है। इससे भी आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर लीजिए। अच्छी लैंग्वेज है इसकी, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। उसी के बाद यदि हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो एविडेंस एक्ट में अवतार सिंह की बुक आती है, ये आप देख रहे हो ये। तो इसे आप रीड करिए, उसके बाद आप बेयर एक्ट पे फोकस करिए। तो सबसे पहले आप यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप बुक पर आइए। आप यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप बुक्स को पढ़िए, आप उनसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए, फिर आप बेयर एक्ट पर आइए। अब हम प्री के उन 12 सब्जेक्ट को देखते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम है, जिसे हम एकोमोडेशन एक्ट, कंट्रोल एक्ट भी कहते हैं। ये माइनर एक्ट है, ये लिमिटेशन एक्ट है, परिसीमा अधिनियम, ये परक्राम में लिखित अधिनियम की बेयर एक्ट है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बेयर एक्ट है, ये एमपीएलआरसी जिसे हम भू राजस्व संहिता की बेयर एक्ट है, ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बेयर एक्ट है, ये एविडेंस एक्ट की बेयर एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आईपीसी की बेयर एक्ट है, ये सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की बेयर एक्ट है और ये सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की बेयर एक्ट है। तो आप इन्हें अच्छे से रीड करिए। आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए पूरी बेयर एक्ट पे होना चाहिए, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। तो इस पे आपकी पूरी कमांड होना चाहिए। बात करें कि आपके 3 अदर सब्जेक्ट जो बचते हैं एमपीजीके के लिए, तो एमपीजीके के लिए कौन सी बुक पढ़े? तो एमपीजीके के लिए बुक है मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से आती है, जो भी गवर्नमेंट विद्यार्थी जो है उनको भी ये मिलती है, सामान्य ज्ञान संदर्भ की बुक। इसमें आपको पूरे एमपी से संबंधित जितने भी आपका जीके जीएस जो बनता है वो आपके पूरे डाउट, आपके कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से प्रकाशित होती है, भोपाल की ओर से प्रकाशित होती है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, सारे आपके टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे वनों से। दोस्तों, जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते हो और आपके पास पर्याप्त समय होता है तो हाथों हाथ जैसे आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो, आप उसके साथ ही साथ आप नोट्स भी बना लीजिए। जैसे ये सीआरपीसी के नोट्स मैंने बनाए हैं, जिससे आपको प्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। ये जैसे आपको सिर्फ इसको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। आप ये नोट्स बनाने के बाद इसको आप सेक्शन में बटे हुए हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपको रिवाइज कर सकते हो। तो आपका टाइम बच जाता है, आप पूरी बेयर एक्ट को नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। तो आप सिर्फ जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो आपके जो सेक्शन है आप उसको एक बार रिविज़न कर पाते हो, तो आपका ये टाइमिंग बच जाता है। जब आपकी बेयर एक्ट कंप्लीट हो जाती है, जब आप पढ़ लेते हो, तब आपको ये नोट्स बनाना है, ठीक है। रही बात आप मेंस की, तो मेंस में किन बुकों को पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले हम जजमेंट राइटिंग की बात करेंगे। उसके लिए कौन सी बुक को आपको रीड करना है, तो जजमेंट राइटिंग के लिए डॉक्टर बावल जी की बुक आती है, बसंतीलाल बावल जी की। इसको आपको, ये भी अच्छी बुक है, इसको भी आप रीड कर सकते हो चाहो तो। और उसके बाद जितने भी आपके जो बेयर एक्ट मैंने आपको बताया है उनको तो अच्छी तरीके से रीड करना ही करना है, साथ ही उनके नोट्स भी आपको बनाना है। उसके साथ आपको मेंस की आंसर राइटिंग करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये मेंस की सॉल्ड बुक मिलती है आपको मार्केट में। आपको पता चल जाएगा कि मेंस के लिए कितना आपको लिखना है
और कैसे आपको लिखना है, इसके आपको थोड़ी बहुत मार्गदर्शन मिल जाता है। तो इस बुक को भी आप परचेस कर सकते हो। साथ ही मेंस की एक गाइड भी आती है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। तो ये रहा आपकी बुक लिस्ट के बारे में, MPCG की बुक लिस्ट के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।